वो बता रही है। बूथ के पीछे जाएंगे और बूथ के पीछे जाकर उनको वीवीपैट से वो अपना वोट भी निकालने की कोशिश करेंगे कि मैंने किसको डाला जरा देख तो लूं। वो निकाल नहीं पाएंगे आप, वो पर्ची अपने आप डब्बे में गिरेगी, कांच के पीछे से आपको दिखेगी, फिर उसके बाद अपने आप गिरेगी, वो आप निकाल नहीं पाएंगे, देख पाएंगे खाली। लेकिन मोदी साहब को ये बताना चाहिए कि सभी पोलिंग बूथ इतने खूबसूरत नहीं होते हैं जितने गुलाबी ये दिख रहे हैं, और बड़ी बुरे छोटे छोटे सरकारी स्कूलों में लगे हुए होते हैं और बड़ी बुरी हालत में। मेरे ख्याल से ये भी सरकारी स्कूल ही होगा, ये भी सरकारी स्कूल की गई है। सुरक्षा के हिसाब से भी पर्दे लगाए गए होंगे ताकि कोई देख ना सके। रंग का चुनाव सर बड़ा अच्छा है, शुक्र है भगवा नहीं है, नहीं तो इसमें भी उंगलियां उठ जाती। नहीं, इस पर बिल्कुल उंगलियां उठती। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन होता कि आप किसी भी तरह का ऐसा कलर लगाते जो कलर किसी भी पार्टी को सिंबलाइज करता, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल वायोलेशन होता, स्ट्रेट वायोलेशन होता। और मैं यहाँ एक फैक्ट साफ कर दूं, जब इलेक्शन कमीशन ये सब काम करता है पाबंदियों के बाकी चीजों के, तो सिक्योरिटी की आपको बहुत अच्छी तरह आती है, ब्लू बुक होती है, उसके हिसाब से काम किया जाता है। ब्लू बुक में जो कुछ लिखा जाता है उसको अक्षरशः फॉलो किया जाता है। और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री होने के नाते कई तरह के प्रिविलेजेस हासिल होते हैं। जैसे एयरफोर्स के विमान से कोई यात्रा नहीं कर सकता, लेकिन प्रधानमंत्री कर सकता है चुनाव प्रचार के लिए भी, और प्रधानमंत्री सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के साथ उनका पूरा स्टाफ भी जा सकता है। अब वहां पर पीएम मोदी के नारे लग रहे हैं, ये देखिए उन्होंने अपनी उंगली दिखा रहे हैं। थोड़ा एम्बियंस आप करिए। आप जो मोदी के नारे की बात कर रहे हैं वो भी चालू है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि नारे लग रहे हैं बैकग्राउंड में, लेकिन उतना एम्बियंस माइक आप नहीं हो पा रहा है। की रैलियों में लग जाते हैं तो फिर ये तो उनका घर है, उनका घर है। बहुत रिलैक्स दिख रहे हैं सर, अगर हम बात करें बहुत रिलैक्स। कल से पार्लियामेंट सेशन खेलना तो रिलैक्स तो आज हो लें जितना, उसके बाद तो फिर अंततः एक त्योहार की तरह ही बदल जाते हैं भारत के अंदर। और इस बात में हमको भारत की दाद देनी होगी कि जब भी मैं विदेश जाता हूं तो एक चीज के बारे में हर आदमी पूछता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि एक तो आप 130-135 करोड़ लोगों को कैसे संभाल लेते हैं। पहली बात तो ये वो पूछते हैं, और दूसरा पूछते हैं कि आपके यहाँ इलेक्शन कमीशन इतना निष्पक्ष कैसे है। हम भले से इलेक्शन कमीशन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत के इलेक्शन कमीशन की एक बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, एक बहुत अच्छी विश्वसनीयता है। यही कारण है कि अफगानिस्तान जैसे देशों में या कई और देशों में जो भारत का इलेक्शन कमीशन है वो ऑब्जर्वर बन के जाता है, वहां पे चुनाव करवाने के लिए, वहां पर बाकायदा इलेक्शन की ट्रेनिंग देने के लिए। सर, क्या हम इसको रोड शो कह सकते हैं? रोड शो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब रोड शो करने की इजाजत नहीं है किसी को। सर, लेकिन क्या ये तस्वीरें अब जो 3-4-5 घंटे बचे हुए हैं क्या असर डालेंगी? बिल्कुल बिल्कुल असर डालेंगी, बिल्कुल असर डालेंगी। जब लोग प्रधानमंत्री को देखेंगे तो एक बार अपना रीथिंक जरूर करेंगे कि अगर मैंने 12 बजे तक वोट नहीं, मेरा वोट वेस्ट तो नहीं हो रहा है। वेस्ट नहीं हो रहा है, आपको नहीं लगता? नहीं लगता। नहीं, जिसका मन बन चुका होगा वो बना चुका होगा, वही उसी ढंग से करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री तो घर के आदमी आते ही जाते हैं, आएंगे तो जब घर में कोई आएगा प्रधानमंत्री तो उसका इस्तेमाल। मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको, मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जब आदमी चेहरा देखता है ना, मैं भी कई सारे डिसीजंस लेता हूँ, लेकिन जब अपने बच्चों का चेहरा देख लेता हूँ या
अब ये नहीं कहूँगा अपनी पत्नी का चेहरा देख लेता हूँ तो डिसीजन को चेंज कर देता हूँ। नहीं, खाना तो आपको नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। खाना इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, लंच बॉक्स में आ चुका है। आज खाना नहीं मिलेगा लंच बॉक्स में आ चुका है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब आप फ्लोटिंग वोटर होते हैं, जब आपका मन नहीं बदलता है तो आप इस तरह की तस्वीरों को देखकर मन जरूर बदल लेते हैं। राशिद मेरे साथ जुड़ गए हैं, राशिद मेरे साथ इन खबरों को आगे बढ़ाएंगे। शोभना ने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, लेकिन हम बता दें कि अभी हमारे पास ब्रेक लेने का कोई वक्त नहीं है, क्योंकि अभी जो सबसे पीक पे एक्साइटमेंट है वो जारी है। और अभी तक शायद अटल बिहारी लालकृष्ण आडवाणी जी ने भी वोट नहीं डाला है, अभी तक उन्होंने नहीं डाला है। इसके बाद वो भी वोट डालने आएंगे और मेरे ख्याल से उनका जो बूथ है वो मणिनगर है। और ये देखिए विकलांगों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, दिव्यांगों से मिल रहे हैं, ये शॉट है। और अब वो अपनी गाड़ी तक अंततः पहुंचे, यहाँ पर खड़े होकर वो हाथ हिलाएंगे। ये टोयोटा की नई गाड़ियां हैं जो प्रधानमंत्री के काफिले में जुड़ी हैं, जो खासतौर पर इलेक्शन रैली के तौर पर के समय उनका प्रयोग किया जाता है, वरना उनका जो रूटीन काफिला है वो BMW का है। और उस BMW में ये फैसिलिटी है अनुज जी कि उसको 360 डिग्री टर्न किया जा सकता है। 360 डिग्री वो एक साथ टर्न हो सकती है। और जब BMW का वो काफिला आया था तो बाकायदा बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, और मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं इन BMW में नहीं बैठूंगा, और उन्होंने एम्बेसडर में चलना शुरू करा। लेकिन वो कब BMW में शिफ्ट कर गए ये किसी को पता नहीं लग पाया। खरीदने का निर्णय तो उनके द्वारा ही लिया गया होगा। खरीदने का निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिया गया था, और उनके टाइम पर ये काफिला आ चुका था। रानीप साबरमती से आती हुई ये बेहद खास तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों के बीच पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अपने लोगों के बीच। अब ये देखिए किस तरह से अपनी उस उंगली का निशान दिखाते हुए जहां पर वोट देने के बाद स्याही लगाई जाती है, और उनके ठीक पीछे जहां जहां से भी उनका काफिला गुजर रहा है उनके ठीक पीछे उनके अपने लोग अपने प्रधानमंत्री को एक बार देख लेना चाहते हैं, अपने बीच से निकली हुई उस शख्सियत को देख लेना चाहते हैं जो आज की तारीख में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत शख्सियतों में से एक कहे जाते हैं। रानीप साबरमती से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साबरमती की ये तस्वीरें कई लिहाज से खास हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि साबरमती की ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आज की तारीख में पूरा गुजरात देख रहा होगा। पूरा गुजरात एक ऐसे वक्त में देख रहा होगा जब 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है, और ये मध्य गुजरात और उत्तरी गुजरात के इलाके आते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कही जाती है कि जहां से भी उनका काफिला गुजरता है उनकी शख्सियत अपने आप में ऐसी है कि एक डायनेमिज्म सा उभर करके आता है। क्यों दीपक, एक डायनेमिज्म है, बड़ी पॉजिटिविटी ऐसी है, बड़ा कॉन्फिडेंस है इस बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है। बिल्कुल है। और जब आदमी कॉन्फिडेंस होता है ना, जब आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करी हो, और जब आप अपने एंकरिंग की तैयारी अच्छी तरह से करके आते हैं, आप सब पढ़ लिख कर आते हैं, आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होते हैं, अपने शब्दों के मीनिंग पता होते हैं, तो आप एक बहुत अजीब एक नए तरह के कॉन्फिडेंस के साथ बैठते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये ग्राउंड प्रिपरेशन प्रधानमंत्री ने कर रखी है, इसलिए वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और हम लोग भी जब बोलते हैं, या हम लोग भी जब परफॉर्म करते हैं, या जो एक्टर परफॉर्म करता है, या कोई ऑडिटर परफॉर्म करता है, अपना भाषण देता है, तो अगर वो प्रिपेयर्ड है तो उसकी अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। और ये बॉडी लैंग्वेज उसी प्रिपरेशन के जो प्रधानमंत्री की दिखाई दी है। जी हाँ, और इस बॉडी लैंग्वेज के जरिए यकीनन ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि भले ही जातिगत समीकरण साध करके कांग्रेस ने लाख तैयारियां कर ली हो, भले ही हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश को साथ में लेकर के सॉफ्ट हिंदुत्व की नैया पर बैठ करके इस चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश की हो, लेकिन वो गुजरात में है, वो गुजरातियों के बीच में है, अपने लोगों के बीच में है। और अनुज जी, प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है कि उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है कि कहीं पर भी पहुंचते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी मुस्कान से, अपने आंखों के कनेक्ट के जरिए एक इमोशनल कनेक्ट भी स्थापित कर लेते हैं। इन तस्वीरों में भी ऐसा ही नजर आ रहा है। वो भी दिख रहा है, देखिए जो उंगली दिखा रहे हैं, तो ये कि जो लोग वोट ना किए हों वो लोग। आप कब से वेट कर रहे हैं? अभी देखा? हाँ, कब से वेट कर रही हूँ। कितनी देर से वेट किया? कल से। कल रात से वेट कर रही थी? 1 घंटे से। तो देख लिया? हाँ। चलिए, so well, these are all supporters of Prime Minister Narendra Modi gathered. So people were waiting since morning to have करते हैं और उनसे पूछते हैं उनके बटन मोदी जी दबा रहे, वही बटन मैं दबाने वाला हूँ। तो मुद्दे क्या है इस बार चुनाव? इस बार नरेंद्र मोदी 100% आना चाहिए, बिकॉज भाजपा जो करती है वो विकास, ऐसा विकास कोई नहीं कर पाता। कोई नहीं करता है। विकास विकास बोल रहा है, विकास विकास। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
So well, these are all supporters who gathered over here, and as they themselves were telling that they've been waiting since last 3 hours. सिद्धि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। सिद्धि, क्या देखा आपने और प्रधानमंत्री ने किस तरह से वहां पर लोगों से अपना कनेक्ट बनाने की कोशिश की? आपको क्या क्या नजर आ पाया? आप प्रधानमंत्री को नजदीक से देख पाए या नहीं? बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके का माहौल हम आज देख पाए हैं, जिस तरीके का बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब आए तो मतलब कि अपनी गाड़ी में आए थे, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद उसने जैसे ही सामान्य लोगों, जो आम जनता है, उनके साथ बात करने की कोशिश की, उनसे हाथ मिलाए, अपने बड़े भाई के पांव से। उसके बाद जैसे ही आम तौर पर जैसे ही एक नागरिक अपना वोट डालने के लिए जाता है, उसी तरीके से बड़ा प्रधान खुद अपना पर्ची लेकर लाइन में खड़े होकर अपना वोट डालने के लिए गए। अपना वोट डालने के बाद भी जब लोगों के सामने वो आए तो सुबह 7 बजे से इतनी भीड़ मचा रखी थी। सब लोग मोदी जी का वेट कर रहे थे, बस एक बार उसको देखने के लिए। जिस तरीके के लोग तरस रहे थे, उन सभी का अभिवादन मोदी जी ने दिया। यहाँ पर आते वक्त सभी लोगों से बातचीत की, और जो रास्ता है जहाँ से अभी जो वोटिंग बूथ से एक गार्डन तक का, वहाँ तक मोदी जी पैदल चलकर गए। जितनी भी भीड़ थी, उन सभी लोगों के साथ अपना जो कन्वर्सेशन करके, उन लोगों से हाथ हिलाते हुए, उनका अभिवादन देते हुए पैदल चलकर उन रास्तों पर गए, ताकि सुबह से जो लोग खड़े थे उनको एक बार देखने के लिए, उन सबको संतुष्टि मिली। उन सब ने मोदी जी को देखा, पूरे रास्ते वो चलते गए। दीपक जी, यही माहौल लास्ट टाइम का जो बात करें तो जब वो यहाँ के सीएम भी और आए थे, हर बार जब वो वोटिंग देने आते थे तो इतनी ही भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार वो बतौर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो भीड़ में भी काफी बढ़ावा था। इतनी ज्यादा भीड़ थी, मानो कि यहाँ रानी के पूरे एरिया में मोदी जी की लहर छाई हुई थी। चलिए सिद्धि, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शहनवाज हुसैन और प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। मिश्रा जी और शहनवाज भाई भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री अभी भी धीरे धीरे अपनी सिग्नेचर स्टाइल में चलते हुए। शहनवाज जी, प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस एक अलग कहानी कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है इन चुनाव को लेकर, जैसा आप 150 प्लस का दावा कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही मैंने दावा किया वैसे ही प्रधानमंत्री जी को आपने दिखाया, बात वहीं से शुरू हुई। और मेरा दावा आपको दिख रहा है, मैं कुछ न भी बोलूं तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि गुजरात की जनता बेपनाह मोहब्बत करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। और नजर किसी की कुछ भी हो सकती है, लेकिन वहां जो आपने देखा, अलग अलग नजर से कोई देख ले, लेकिन जैसे गुजरात की जनता उनको देखने को उमड़ी, आप समझ सकते हैं कि कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितना उनके लिए स्नेह गुजरात के अंदर है लोगों के बीच में। और इससे साफ जाहिर हो जाता है कि गुजरात का रिजल्ट, जो मैंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया आपके सामने, 150 प्लस वो सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आपकी रिपोर्टर जब बात कर रही थी तब वहां पर देखा किस तरह का उत्साह है। प्रधानमंत्री के लिए वहां से जाना और निकलना आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत मोहब्बत है, अपार मोहब्बत का इजहार है। और ये जो इजहार मोहब्बत है, ये जो लोगों के बीच में प्रधानमंत्री के लिए प्यार है, स्नेह है, ये जनता का आशीर्वाद है। इसी आशीर्वाद के बल पर हम कह सकते हैं अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। वैसे शहनवाज भाई, आपका जो स्टेटमेंट है ना 150 प्लस, ये मैंने रिकॉर्ड जरूर कर लिया है और इसको दिखाऊंगा मैं 18 तारीख को। यस जी, सुबह से दिखाइएगा। और शाम को क्या करूंगा? मैं तो पार्टी की तरफ से अधिकृत दावा किया है, मैंने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते किया है। ये शाहनवाज हुसैन ने नहीं किया, ये पार्टी के तर्जुमान के नाते किया है और बहुत प्रामाणिकता से किया है, कॉन्फिडेंस के साथ किया है। लेकिन दीपक, राहुल ये कह रहे हैं कि 18 तारीख को सरप्राइज मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि 150 सीट मिलेगी, राहुल कहते हैं कि सरप्राइज दूंगा। नहीं, लेकिन उसमें मैं बता दूं, हमने पूछा अभी प्रेमचंद मिश्रा, वही तो सरप्राइज है कि 150 सीट मिलेगी, 150 प्लस। तो ये राहुल गांधी जी के लिए सरप्राइज होगा।
और क्या, जब उनको मालूम होगा ना कि मोदी जी से जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश में मुकाबला कर रहे थे तब भी दावा बहुत किया था। आपको याद है बनारस का रोड शो, मोदी जी बनारस में रोड शो कर रहे थे और राहुल जी, अखिलेश जी और डिम्पल यादव भी रोड शो कर रहे थे। और तब जो उस वक्त ज्ञानी लोग कह रहे थे देखिए यहां भी भीड़ है वहां भी भीड़ है, लेकिन नतीजा क्या आया? उस वक्त कहा जाता था कि मोदी जी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी पैनिक में है। इतनी मेहनत और पूरे दिन मोदी जी चलते रहे, थके नहीं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने 3/4 बहुमत दे दिया। इसी तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी जी से जो स्नेह है, आशीर्वाद है, और जिस तरह से चुनाव के प्रचार में उनका अपमान किया है, गुजरात के जनता ने स्नेह और आशीर्वाद के तौर पर उसका जवाब दिया है। तो आज नरेंद्र भाई के वोटिंग के वक्त में जिस तरह से लोग वहां पे खड़े रहे, लोगों के अंदर जो उत्साह था, छोटे छोटे बच्चे भी, बुजुर्ग भी, जवान भी, वोटर भी लाइन में लग के प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक की तरह वोट दिया और ये बताया कि वो आज गुजराती होने के नाते वहां पर वोट डालने आए हैं, उनका वोट का हक है, उसका इस्तेमाल किया। और उन्होंने अब ठीक है इशारे में यही अपील किया कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और मैं आपको एक और चीज कह रहा हूं, आज वोटिंग और ज्यादा बम्पर होगी। पिछली बार जो फर्स्ट फेज से वोटिंग हुई उससे अच्छी वोटिंग आज होगी। चलिए इंतजार करते हैं उसके लिए। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, जो हम लोग का दावा है वो पूरा होगा। प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या लकी चार्म होगा ये चुनाव राहुल गांधी के लिए, या फिर वही रह जाएगा कि अध्यक्ष तो बन गए लेकिन पहला चुनाव हार गए? मैं तब से सुन रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के भी रोड शो को देखा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन भी कहीं है इस देश में? क्या इलेक्शन कमीशन का भी कोई महागठबंधन चल रहा है? किसी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मजमा लगाना, भीड़ लगाना, वहां चुनाव के दिन जाके मिलना लोगों से और इस तरह से हुजूम लेके चलना, यह चुनाव आयोग के निर्देशों की खुल्लम खुल्ला अवहेलना है। यह एज पर लॉ है, यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। कोई भी आदमी अगर ऐसा करेगा किसी पार्टी का या बिना पार्टी का, तो उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी चाहिए। दूसरी बात, तब से बार बार कहा जा रहा है मोदी जी पंक्ति में खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर लाइन में लग गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पंक्ति में ही खड़े होकर वोट डालते थे, देश ने देखा है। राजीव जी भी पंक्ति में ही खड़ा होकर वोट डालते थे, देश ने देखा है। लेकिन इस तरह से अगर आपको महिमा मंडन ही किसी को करना है और पोलिंग स्टेशन के बाहर गैर जरूरी मजमा जुटाना है, दे दिखाने के लिए रोड शो करना है, तो अपने आप में ये आप प्रधानमंत्री हैं, चुनाव आयोग आपके खिलाफ कोई नोटिस देगा नहीं। नोटिस तो विपक्ष के नेताओं को ही देता है वो। तो ये तमाम चीजें भी कॉमन पीपल चीजों को जानती है, समझती है, अब समझ गई है कि क्या ये दिखाया जाता है, किस तरह से इवेंट। आप वोटिंग को भी इवेंट मैनेजमेंट कर देते हैं। मनमोहन सिंह भी वोट डालने आते थे ना, पंक्ति में खड़े होते थे, अपनी बारी का इंतजार करते थे, चुपचाप चले जाते थे। ये रोड शो करना इलेक्शन दिन पोलिंग स्टेशन के बाहर, ये अपने आप में गंभीर आपत्ति कांग्रेस पार्टी को इस पर है। चलिए ठीक है, शहनवाज जी से जवाब ले लेते हैं। शहनवाज जी, वाकई अगर ये रोड शो है तो ये इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। एक मिनट 10 सेकेंड दीपक जी, 10 सेकेंड ले लीजिए, ले लीजिए 10 सेकेंड। जाते थे तो 10 सेकेंड रुकिए शहनवाज भाई, हमने तो कभी एतराज नहीं शहनवाज किया। भाई रुकिए, हमने तो आपसे ये कहा कि हम क्या करते, वहाँ जो आवाम है वहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को जेल में बंद कर देते। जनता नहीं मोदी जी आ रहे हैं, कर्फ्यू लगा दो, स्टेशन पर ऐसा तो नहीं करते लोग। आज जहाँ वोट हो रहा है, आज जहाँ वोट आ रहा है, घर की छत पे बालकोनी में खड़े होने पर एतराज है। अरे सुनिए ना, लोग खड़े हैं, मेरे इलाके के लोग हैं। सुनिए, बूथ के 100 मीटर के अंदर, मुझे पूरा करने 100 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। अरे मैं पूरा, अरे बूथ सुनिए, के पास किसी भी पोलिंग स्टेशन पर लेकिन 1000 के करीब वोटर होते हैं, पे खड़े हैं 25,000 लोग, 10,000 लोग कहाँ से आ जाते हैं?
महबूब रहनुमा की झलक पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसमें प्रेमचंद जी क्या एतराज होगा? एक आम वोटर जाएगा, अगर प्रेमचंद भी अपने गाँव में जा रहा हूँ क्या इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन हो जाएगा? वो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं होता। पूरा साबरमती को ये एक स्टेशन पर आप ले आए, एक पोलिंग छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ चुनाव हो रहा है, हर मतदान केंद्र के पास लोगों को होना चाहिए ना, और पूरे शहर को ले आना और ये दिखा एक मैसेज आप दिखा रहे हैं, ये चीज गलत है, वायलेशन है। मेरा मानना है कि आप दोनों को अपना गला बचा के रखना चाहिए। 18 तारीख में भी वक्त बाकी है। यहाँ पे कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग के निर्देशों का खुल्लम खुल्ला अवहेलना किया है प्रधानमंत्री। इनसे प्रेमचंद जी से कहता हूँ, आज साबरमती में वहाँ लोग पोलिंग स्टेशन पर वोट है या पूरे साबरमती में वोट हो रहा होगा? एक ही पोलिंग स्टेशन के बाहर हजारों की संख्या में कहां से आ जाएंगे भाई? वो लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत में वहाँ पर जमा है, वो उनके स्नेह सारे पोलिंग स्टेशन खाली है, पूरा शहर एक सवाल उठाते जनता पर भी सवाल उठा रहे। अगर एक मोहल्ले में देश बूथ है, प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, आप सुनते नहीं है, मिलने आगे देखने आगे, प्रेमचंद जी इसमें क्या एतराज है? बातों को सुनना नहीं चाहते। हमने तो ये नहीं कहा कि वो सब मैं आप दोनों को थोड़ा विराम देता हूँ, मैं आप दोनों को थोड़ा विराम देता हूँ। आप दोनों थोड़ा रेस्ट दीजिए अपने गले को। बहुत चिल्ला लिया आपने, मैंने भी बहुत चिल्ला लिया, लेकिन मैं सिद्धि के पास चलूंगा। सिद्धि क्या प्रधानमंत्री अभी भी उन्हीं गलियों के अंदर है जहां से वो निकले हैं, जिनको आपने निकलते हुए देखा है? अभी भी वहां पर उतनी ही भीड़ बरकरार है क्या? जी बिल्कुल दीपक जी, मैं आपको जिस तरीके से बताया पहले भी कि जिस तरीके के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे, जो मोदी की लहर यहाँ पर देखने मिली थी, अब वो यहाँ से पैदल चलकर जो वोटिंग बूथ है वहाँ से पैदल चलकर गए हैं। बिल्कुल अभी लोगों के दिमाग में से उनकी छवि अभी तक गई नहीं है। अभी का जो ये माहौल है, यहाँ अभी लोग रोड पर है और जिस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री अभी कुछ क्षणों पहले ही यहाँ से गए हैं, फिर भी यहाँ का जो माहौल है, वोटिंग बूथ का माहौल है, यहाँ का जो रास्ते का माहौल है, अभी भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और अभी भी यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। दीपक जी चलिए, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और अभी भी लोगों के अंदर वहां पर इस बात को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। शहनवाज जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन आपका था, ये विकास से घूमकर पाकिस्तान की आर्मी ट्वीट कर रही है कि फलाने को मुख्यमंत्री बनाओ, इस पर क्यों सिमट कर रह गया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर विकास को लेकर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आपको पाकिस्तान क्यों घूमना पड़ा? आपको सलमान निजामी की बात क्यों करनी पड़ी? आपको ये बात क्यों करनी पड़ी कि राहुल गांधी हिंदू है कि जनेऊधारू हिंदू है? ये तमाम बातों का मतलब क्या, लॉजिक क्या गुजरात के इन चुनाव में? देखिए, हमने विषय नहीं शुरू किया। जब पाकिस्तान के आर्मी के ट्विटर हैंडल से बीजेपी को हराने की अपील होने लगे, जब बीच चुनाव में पाकिस्तानियों को डिनर कराया जाना लगे और दूसरे दिन मणिशंकर जी ने आकर प्रधानमंत्री को नीच शब्द कह दिया, हमने उस पर एतराज किया। हमें कोई एतराज नहीं है। आप गुजरातियों के साथ डोकला खाखड़ा नहीं खा के, थेपला नहीं खा के, अरे राहुल गांधी ने तो कहा था खा के मोटे हो गए, बिरयानी कोरमा खाइए, हमें क्या दिक्कत है? अभी तो चुनाव का टाइम था। नहीं, मैंने कहा वो उनको चाहिए था, उन नेताओं को, जैसे हमारे सब नेता प्रेमचंद जी ने कहा, हमारे सब मंत्री गुजरात में हैं, सारे विधायक गुजरात में हैं, सांसद हैं, तो सब लोगों को गुजरात में होना चाहिए। आपके पास वक्त कैसे निकल गया? गुजरातियों के लिए वक्त नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए वक्त निकल गया। तो हम कह रहे थे गलत टाइम पर आप गलत डिसीजन लेते हैं। फिर हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। राहुल जी ने कहा विकास पागल हो गया। अब बताइए कहाँ ये सब शब्द किसने शुरू किया? राहुल जी मंदिर जाएं, हमें क्या एतराज है? हर व्यक्ति को अपने धर्म पर चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए ही मंदिर जाना चाहिए, ये कहाँ सही है? भाई रोज जाए मंदिर। राहुल जी जहाँ रहते हैं उससे थोड़ी दूर पे तो हनुमान मंदिर है, यहीं बगल में हमारे। रोज सुबह अपना
दिन शुरू करें मंदिर जाकर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे उन्होंने कहा वो हनुमान जी के नहीं शिव जी के वक्त है, नमाज पढ़ने जाऊं। अरे शहनवाज भाई, उन्होंने कहा वो हनुमान जी के नहीं शिव जी के वक्त है। अरे एक सर, ये तो आप जानते हैं कि मंदिर को, शिव जी का भी मंदिर है लुटियन जोन में, कहाँ पर है? हम कहाँ एतराज कर रहे हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है। अपने ऊपर वाले याद आए, भगवान याद आए, ये तो कोई बुरी बात थोड़ी है। हमने कहाँ सवाल उठाया? हमने कहा कि सिर्फ चुनाव प्रभावित न करें आप इन चीजों से। फिर कांग्रेस के नेताओं ने खुद बयान दिया, जनोधारी। हमने गांडीवधारी राम तो सुने थे, ये जनोधारी ये तो पहला वर्ड है। ये कहीं पर भी आज तक, प्रेमचंद जी भी जनों पहनते हैं, कहाँ कहा जाता है जनोधारी प्रेमचंद्र मिश्र जी? भाई इबादत के अपने तरीके हैं, सबको अपने अपने धर्म पर चलने का अधिकार है। कांग्रेस ने कहा कि वो जनोधारी हिंदू हैं, और उस पर जब चर्चा हुई तो कुछ बातें निकली होगी। हम तो विकास के मुद्दे पर थे, हैं, रहेंगे। हमने कभी भी जातिवाद के तौर पर इन्होंने बांटने का काम किया, हमने गुजरात को जातिवाद के तौर पर बांटने का काम नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने बात किया। तो मुझे लगता है विकास के मुद्दे पर रहना चाहिए। जब आपने कहा विकास पागल हो गया, तो विकास पर डिबेट करना चाहिए। आपने सांप्रदायिक मुद्दे लाए, आपने जातिवादी मुद्दे लाए, आपने पाकिस्तान के मुद्दे लाए, हमने